हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लर्निंग विद हिमाल। सो गाइस, आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, दैट इज डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, या जिसको हम बायो स्केच भी कहते हैं। बायो स्केच इसलिए कहते हैं क्योंकि डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ जो इस बार आपकी सीबीएसई के सिलेबस में है, दैट इज कि आपको डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ एक पर्सन के बारे में लिखना है। ठीक है, एक फेमस पर्सनैलिटी और एनी पर्सन के बारे में आपको डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ आएगा जिसमें आप उस पर्सन को डिस्क्राइब करोगे। सो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड बायो स्केच ऑल्सो। तो बेसिकली डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ होता क्या है? सो डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल इज अ बायोग्राफिकल स्केच ऑफ देयर लाइफ्स। ठीक है, उनकी लाइफ का बायोग्राफिकल स्केच को हम डिस्क्रिप्टिव राइटिंग कहते हैं, फ्रॉम बर्थ टू प्रेजेंट टाइम, कि राइट फ्रॉम देयर बर्थ टू प्रेजेंट टाइम अभी तक उनकी लाइफ में क्या क्या हुआ है, क्या मेजर इवेंट्स हुए हैं, क्या अचीवमेंट्स हैं, वो सारी चीज़ें हम लिखते हैं, हाईलाइटिंग मेजर इवेंट्स एंड अचीवमेंट ड्यूरिंग दैट स्पैन। ओके, सो इन शॉर्ट इट एंटेल्स अ पर्सन्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो बेसिकली अगर हम शॉर्ट में देखें तो पर्सन के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे एक्सप्लेन किए जाते हैं, एंड इवेंट्स रिलेटेड टू हिज लाइफ, कि उसकी लाइफ से रिलेटेड कौन से इवेंट्स हैं, एंड देयर इफेक्ट्स ऑन हिज और हर लाइफ, कि उसकी लाइफ पर इस चीज़ के कितने इफेक्ट्स हैं, वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन की जाती हैं डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में। तो बहुत ही सिंपल होता है, फॉर्मेट कुछ भी नहीं है, डेट टाइम हेडिंग कुछ नहीं लिखनी है, सिर्फ एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है 80 to 100 वर्ड्स का, वही आपका डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ होता है। एक सॉल्ड एग्जांपल करके आपको मैं बता देता हूँ। और अगर मैं बात करूँ सीबीएसई की, तो इस साल सीबीएसई ने डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ का जो क्वेश्चन डाला हुआ है गाइज, उसमें आपको मिलेंगे क्लूज। ठीक है, कुछ क्लूज दिए होंगे। ठीक है, और जनरली बायोस का जो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में हमेशा क्लूज आते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता किसी भी पर्सनालिटी के बारे में, हमें कैसे पता होगा उनकी सारी डिटेल्स के बारे में। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा यहाँ पे कुछ क्लूज आते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन देखते हैं। राइट अ शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ ऑन द फेमस इंडियन साइंटिस्ट सर सीवी रमन इन 100 वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इनपुट्स। तो ये कुछ इनपुट्स दिए हैं, इसके बेसिस पर मैं आपको सिखाऊंगा कि डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ कैसे लिखते हैं। गाइस, बिफोर दैट आई वुड लाइक टू आस्क यू कि आपके साथ ऐसा होता होगा कि अगर आप मैथ्स और साइंस के क्वेश्चंस कर रहे हो तो आपको एक राइट सोल्यूशन नहीं मिलता, या आप बीच में कभी स्टक हो जाते हो। ठीक है, आपको समझ नहीं आता है या आपसे आंसर्स नहीं होते। सो अब मैं आपको एक बहुत ही अमेजिंग फ्री फीचर के बारे में बताने वाला हूँ, जो 24/7 वर्किंग फीचर है। ठीक है, जिसमें आप अनलिमिटेड डाउट्स पूछ सकते हो। सो दैट इज अनअकैडमी आस्क अ डाउट फीचर। तो जल्दी से मैं आपको एक डेमो करके बता देता हूँ कि कैसे आप डाउट पूछ सकते हो इस ऐप पर। सो गाइज देखिए, सबसे पहले हम अनअकैडमी लर्निंग ऐप खोलेंगे। तो अगर आपके पास अनअकैडमी लर्निंग ऐप नहीं है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। तो मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ अनअकैडमी लर्निंग ऐप। अब आप टॉप लेफ्ट पे देखिए सीबीएसई क्लास 9th लिखा है। तो इसी तरह से जब आप साइन अप करेंगे ऐप पर तो आपको अपना गोल सेलेक्ट करना है। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे जाना है आस्क अ डाउट। ओके, सो आप आस्क अ डाउट पे जाएंगे। अब सबसे नीचे देखिए यहाँ पे लिखा है सबमिट योर डाउट। तो सबमिट योर डाउट में मैं चूज करूंगा चूज फ्रॉम गैलरी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन की जो फोटो है, ठीक है, अपनी गैलरी में रखी है। तो अब मैं गैलरी को सिलेक्ट करूंगा और ये वाला क्वेश्चन मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा। अगर आपकी पूरी असाइनमेंट होगी तो आप उसी को सिलेक्ट कर लेना और उस पर एक क्वेश्चन क्रॉप कर लेना। तो ये हमारा क्वेश्चन है जो मैंने क्रॉप कर लिया है। अब मैं यहाँ पे टिक करूँगा इसको। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन मेरा अपलोड हो रहा है। ओके, सो अब मुझे यहाँ पे सब्जेक्ट चूज करना है। तो ये मैंने चूज कर लिया साइंस, कि ये जो मेरा सब्जेक्ट है साइंस है। ठीक है, सो अब देखो ये सोल्यूशन ढूंढ रहा है और देखिए विद इन फ्यू सेकेंड्स इसका सोल्यूशन मिल गया। अब मैं यहाँ क्लिक करूंगा व्यू सोल्यूशन, और अब देखिए ये एजुकेटर आ गए, ये हमें वीडियो सोल्यूशन देने वाले हैं। And a mass m2 an acceleration of 20 meter per second square. What acceleration would it give if both the masses were tied together? Okay, so the question says a force of 5 Newton. तो ये देखिए गाइस, F is common. मैं थोड़ा इसको फॉरवर्ड करके आपको दिखा रहा हूँ। Equal to F by A. F is 5, A is 10, so it will be 1 by 2. The masses, one is 1 by 2 and the other one is 1 by 4. So m1. ओके, सो गाइज देखिए आपको कितनी जल्दी वीडियो सोल्यूशन मिल गया। ठीक है, तो जब वीडियो सोल्यूशन मिल जाता है तो सारे डाउट्स कितने जल्दी आसानी से क्लियर हो जाते हैं। तो ये फीचर आप भी बहुत इजीली यूज कर सकते हो और अपनी स्टडीज को सुपर डुपर इजी बना सकते हो। ओके, सो गाइज अब देखो यहां पे कुछ क्लूज दिए हैं, तो पहले क्लूज देख लेते हैं। Born on 7 November 1888 in Madras,
physician by profession, worked in the field of light scattering. The discovery is known as Raman effect, won Nobel Prize in 1930 for his discovery, elected fellow of the Royal Society in 1924. In 1954 honored him with its highest civilian award Bharat Ratna, breathed his last on 21 नवंबर 1970। तो आप देख सकते हो, ठीक है। अब आप देख सकते हो आपको कुछ क्लूज दिए हुए हैं, ठीक है। देयर आर सम क्लूज गिवन, उसके ऊपर डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखना है। बेसिकली आपको कुछ नहीं करना है गाइस, बहुत ही सिंपल चीज़ है। आपको क्या करना है, ये जो आपके क्लूज गिवन है इसी को आपको सेंटेंस के फॉर्म में कनेक्ट करना है और कुछ वर्ड्स आप अपने से ऐड कर सकते हो जिससे कि आपका पैराग्राफ अच्छा लगे, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम क्लूज से शुरू करते हैं। तो देखो स्टार्टिंग में बॉर्न ऑन 7 नवंबर 1888 मद्रास, फिजिशियन हैं, उन्होंने लाइट स्कैटरिंग पे काम किया है, उनकी डिस्कवरी को रमन इफेक्ट कहते हैं, नोबेल प्राइज जीता 1930 में। अब इन सब चीज़ों को देखते हैं कैसे लिखा गया है। सो सर सीवी रमन वॉज बॉर्न ऑन 7 नवंबर 1988 इन मद्रास। तो इसको मैंने एक प्रॉपर सेंटेंस के फॉर्म में लिख दिया। He was an Indian physician who carried ground breaking work। तो देखो यहाँ से मैंने कुछ वर्ड्स ऐड किए कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। आप इस तरह से कुछ भी एक्स्ट्रा वर्ड्स ऐड कर सकते हो, ठीक है, सो दैट आपका डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी लगे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन यही नहीं है कि आप उनकी लाइफ से रिलेटेड कुछ लिखो, बट आपका पैराग्राफ इस तरह से होना चाहिए कि आप कुछ वर्ड्स, कुछ एक्सप्रेशंस अपने से ऐड करो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कैरिड ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क इन द फील्ड ऑफ लाइट स्कैटरिंग। This discovery came to be known as Raman effect. This phenomena of Raman effect earned him the 1930 Nobel Prize for Physics। कि फिजिक्स के लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था। तो देखो मैंने कैसे हिंट्स का सेंटेंस फॉर्म क्यों है। He was elected a fellow of the Royal Society in his early career in 1924। ठीक है, अर्ली करियर जैसे मैंने खुद से लिखा है कि 1924 में इतनी जल्दी उनको फेलो सोसाइटी, ठीक है, का मेंबर बनाया गया था। सो इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया अर्ली करियर। इन 1954 इंडिया ऑनर्ड हिम विद इट्स हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न। ठीक है, अब देखो अनफॉर्चुनेटली अब जब हम उनकी डेथ की बात करें तो जैसे मैंने ये एक्सप्रेशन खुद से ऐड किया, तो आप ऐड कर सकते हो। अगर कोई फेमस पर्सनैलिटी हु इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड तो आप लिख सकते हो अनफॉर्चुनेटली रमन ब्रेथ हिज लास्ट ऑन 21 नवंबर 1970। तो क्लूज के हिसाब से तो पैसेज यहाँ पे खत्म हो गया है, बट अब मैं एक सेंटेंस देखो मैं खुद से लिख रहा हूँ, ये मैंने खुद से ऐड किया अपनी वर्ड लिमिट्स कंप्लीट करने के लिए। सेकेंडली अपना पैराग्राफ अच्छा दिखाने के लिए जिससे कि मेरे को पूरे 5 में से 5 मार्क्स मिल जाए। वी विल ऑलवेज रिमेंबर सीवी रमन फॉर हिज ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड ऑफ साइंस। तो देखो मैंने जनरल सा ये सेंटेंस लिख दिया क्योंकि हमें पता है सीवी रमन साइंटिस्ट थे, तो इनका कॉन्ट्रीब्यूशन कहाँ पे होने वाला है, इनका कॉन्ट्रीब्यूशन होने वाला है वर्ल्ड ऑफ साइंस में। तो इसलिए मैंने लिख दिया वी विल ऑलवेज रिमेंबर सीवी रमन फॉर हिज ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड ऑफ साइंस। तो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ बहुत इजी है, राइटिंग सेक्शन का सबसे इजी पार्ट है क्योंकि क्लूज दिए होते हैं उसी को सेंटेंस के फॉर्म में लिखना होता है, बट जरूर कुछ एक्सप्रेशंस, 1-2 सेंटेंसेस अपने से जरूर ऐड करना, तभी फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, सो थैंक यू गाइज, दैट वाज ऑल अबाउट योर डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ गई है तो इसको लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। और अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर देना क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस की भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। ओके गाइज, सो अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, ईमेल आईडी पे, फेसबुक पे, तो सबके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यहाँ पे मुझे फॉलो कर लो और आप मुझे यहाँ पे पर्सनल डाउट्स भी अपने भेज सकते हो। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू यू गाइज। सो थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं जल्दी एक न्यू वीडियो के साथ।